आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास अजगर नाटक का 5वां क्लास है और इस क्लास में हम अजगर नाटक का जो तीसरा अंक है उसके सारे दृश्यों को आज हम देखेंगे और उसके हिंदी भावार्थ को समझेंगे और इसके साथ साथ इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी करेंगे। तीसरे अंक के प्रथम दृश्य में जो वार्तालाप हुआ है ना फ्रेंड्स, वो जालिम सिंह, सिपाही और मंगरा के बीच का है। तो चलिए देखते हैं किसमें क्या हुआ है। तो यह इसका जो स्थान है वो चरकपहरी थाना है और समय कब का है, तो समय शाम का है। इसमें जालिम सिंह क्या करता है, सिंह जो है अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ कागजात देख रहा था। तभी एक सिपाही वहाँ आता है और कहता है, जालिम सिंह तब उससे पूछता है कि क्या बात है। तो सिपाही कहता है, हजूर पूरे गांव में आग लग गया है। तो जालिम सिंह पूछता है कि आग लग गया है, पर कैसे लग गया है। तो सिपाही उनसे कहता है कि कैसे बताएं हजूर, सबके घर जलकर राख हो गए हैं और चारों तरफ धुआं और राख ही राख फैला हुआ है। तो जालिम सिंह फिर कहता है कि ओ, जब पैरों की धूल उड़कर सर पर गिरता है तो यही होता है। आज हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, स्त्री पुरुष सभी को मारकर उनकी चमड़ी उधेड़ देंगे। तो फिर इसमें सिपाही कहता है कि परंतु घर पर कोई हो तब ना। तो जालिम कहता है कि मुझे पता है ये काम किसका है। आसपास के गांव के लोग मिलकर एक दल समूह बनाए हैं, गुंडा बदमाश सब मिले हुए हैं और एक नया समाज बनाएंगे। इसके वजह से ये लोग ये सब कर रहे हैं। जात पात धर्म कर्म सब मिटाने पर लगे हुए हैं। मेरे रहते यह कभी नहीं होगा। और घायल जब ये बोलता है जालिम, तो इसी बीच में क्या होता है, तो मंगरा घायल अवस्था में थाना आता है और जालिम सिंह के पास आकर कहता है। तो जालिम सिंह पहले कहता है उससे कि ओ, तो तुम्हारा ही नाम मंगरा है। तो मंगरा कहता है कि हाँ। तो तुम इस अवस्था में यहाँ क्यों आए हो मेरे पास। तो मंगरा फिर कहता है कि आपके पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। मेरे सामने पूरा गांव जलकर राख हो गया है और एक पापी है, उसका वो जो पापी है वो सभी का घर द्वार जला दिया है। तो जालिम कहता है कि कौन है वो पापी। तो फिर मंगरा कहता है कि वो पापी है बाबा भगत, यानी टुंगरी मंदिर के जो पुजारी हैं बाबा भगत, वो उसको कहता है कि वो ही सारे गांव में आग लगा दिया है। तो फिर जालिम कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम किसके विरुद्ध में बोल रहे हो। तो मंगरा कहता है कि आंखों देखा हाल बता रहे हैं, उस पापी के वजह से ही आज गांव के सभी लोग रो रहे हैं। तो जालिम कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, बाबा भगत गांव के धार्मिक व्यक्ति हैं, वे ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। तो मंगरा कहता है कि यह सब घटना मैंने अपने आंखों से देखा है, इसी की वजह से मैं बता रहा हूँ। तो जालिम कहता है कि सच और झूठ हम अच्छे से जानते हैं, हमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, अपनी गलती बाबा भगत पर तुम ना डालो। तो फिर मंगरा कहता है कि नहीं, आप बाबा भगत को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तो जालिम कहता है कि तुम्हारे रहने का जो तौर तरीका है, तुम्हारा चेहरा है ना, वो बता रहा है कि तुम बदमाश हो। तो मंगरा कहता है कि हम बदमाश और बाबा भगत अच्छे हैं, आपको अगर ऐसा लगता है तो ठीक है। तो फिर जालिम कहता है कि फुलवा जो महाराइन से है, तुम उससे शादी कर लिए है, तुम जान गए हो, तुम्हारी अनीति व्यवहार की वजह से तुम्हारे पिता तुम्हें घर से बाहर निकाल दिए हैं, इसी की वजह से तुम शायद ये सब कर रहे हो। तो फिर मंगरा कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि जो सारे अन्याय करने वाले हैं ना, ये लोग सारे एक साथ हो गए हैं और इसी की वजह से क्या हुआ है, तो आज हमारी मिट्टी, हमारी जो धरती है, उनके मनुष्यों की, जो यहाँ के जो लोग हैं ना, उनकी दशा बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो फिर जालिम कहता है कि मंगरा तुम अपनी औकात भूल रहे हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो मंगरा उनसे फिर कहता है कि मेरी ज़िंदगी तो मेरे हाथ में है थानेदार, अगर आप अपने बारे में सोचे तो अच्छा होगा। तो जालिम कहता है कि तुम मुझे डरा रहे हो, तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। तो मंगरा कहता है कि जानते हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप इंसान के रूप में सांप है, अजगर सांप, जो गरीबों का शोषण कर रहा है। तो जालिम फिर कहता है कि तुम अछूत महाराओं के भड़काने में आकर नेता बन रहे हो, सपना देख रहे हो, जो तुम सपना देख रहे हो ना, उसे मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा। तो फिर इतने में मंगरा कहता है, कहाँ कहाँ और किसे मिटाओगे, तुम सबके जहर के दांत तोड़ने के लिए लोग लाठी लेकर खड़े हैं। ठीक है, तुम्हारी लाठी में कितना जोर है आज हम भी देख लेंगे। ऐसा कौन कहता है, तो जालिम कहता है। फिर वो सिपाही को आवाज़ देता है, तो सिपाही कहता हाँ हजूर कहिए। तो फिर जालिम कहता है कि इसे हवालात में डालो और यही आग लगाया है सारे गांव में, सारे डकैती में भी इसका हाथ है, ऐसा कहकर इसे जेल में डाल दो। आगे के दृश्यों में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आप फ्री डेली क्विज़ अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जहाँ पे आपको
झारखंड जीके, जेटेट एंड ऑल टेट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस, नागपुरी और खोट्टा, इन सारे सब्जेक्ट जो हैं इनसे आपको क्विज़ कराए जाते हैं और ये सारे क्विज़ फ्री होते हैं फ्रेंड्स, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। तो इससे आप ज़रूर जुड़ें, इसलिए अभी तुरंत ही आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, तो इसके बाद फिर मंगरा कहता है कि अन्याय करके कब तक हवालात में रखोगे, आज पलाश बन के हवा पेड़ पौधे सभी कह रहे हैं उठो झारखंड वासी जागृत हो जागरूक हो। तो जालिम कहता है कि सिपाही ले जाओ इस शैतान को, इसे बाप का घर दिखाकर रहूँगा। यानी ये जो जालिम है ना वो मंगरा पर अत्याचार करने वाला होता है, क्योंकि मंगरा तो कुछ किया हुआ नहीं रहता है, वो समाज की भलाई के लिए आगे बढ़ना चाहता है, इसी की वजह से वो मंगरा को परेशान करता है। तो फिर जालिम कहता है कि मेरा नाम जालिम सिंह है, मेरे विरोध में जो भी मुंह खोलेगा उसका नाम भी मैं मिटा दूंगा। तो ये तो था फ्रेंड तीसरे अंक का पहला दृश्य। अब हम बढ़ते हैं दूसरे दृश्य की ओर। जो हमारा दूसरा दृश्य है ना, ये अगनू और शारदा प्रसाद के बीच में ये दूसरे दृश्य का वार्तालाप टिका हुआ है। और इसका स्थान क्या है, तो इसका स्थान है अगनू लाला का घर, और समय कब का है, सुबह का है। तो अगनू लाला अपने घर के बैठक खाने में बैठा है, हुक्का फूकते हुए शारदा प्रसाद से कहता है कि कुछ सोचो, कुछ दिमाग में घुसा, कब से सोचे ही जा रहे हो, कुछ समय नहीं आपके, मतलब कुछ समझ में आया है कि नहीं आपको, दिमाग में कुछ रहेगा तब ना, गोबर बस भरा हुआ है। अगनू शारदा से कहता है, तो शारदा को बुरा लगता है, फिर वो कहता है कि क्या ये आप मुझसे कह रहे हैं। तो अगनू कहता है कि हाँ, भूत से थोड़ी कह रहा हूँ, अभी भी समय है, कुछ तरकीब निकालो और कोई रास्ता निकालो, सिर्फ हम ही नहीं तुम भी साथ मरोगे। तो इतने में शारदा कहता है कि हम भी मरेंगे, अच्छा है, जब मरना होगा तब मरेंगे। अगनू फिर कहता है कि मरने की बात भी यहाँ के लोग नहीं छोड़ेंगे, यानी अगर मर भी जाओगे ना तो उसके बाद भी यहाँ के लोग नहीं छोड़ेंगे, समझ रहे हो ना शारदा। तो शारदा कहता है कि समझने की कितनी प्रयास कर रहा हूँ मालिक, परंतु दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। हाँ, जब आप मरने की बात किए ना तब अब थोड़ा सा दिमाग में मतलब मेरी बात ये सारी आने लगी है। तो फिर अगनू कहता है कि अब भी सोचो, बचने का कोई उपाय निकालो। तो शारदा कहता है यह क्या बात हुई, जब आप मेरे साथ हैं तो फिर क्या सोचना। तो अगनू कहता है कि मालिक और नौकर बोलने से जान बचेगा क्या, जब अपना जन्म दिया हुआ बेटा दुश्मन हो गया तो दूसरे से क्या उम्मीद है, कलयुग है, घोर कलयुग। तो फिर शारदा कहता है कि सत्य वचन मालिक, नहीं होने से क्या आज लोग सर पर चढ़ सकते हैं, कोई बेईमान, सब लोग जो है बेईमान हो गए हैं। तो फिर अगनू कहता है कि अभी पैसे की चिंता छोड़ो, जान बचाने का उपाय सोचो, नहीं सोचने से क्या होगा, तो हमारी जान भी जा सकती है, उपाय करने से बचना होगा, इसलिए उपाय करने से बचने के लिए कुछ ना कुछ सोचो। तो फिर इतने में शारदा कहता है कि लाला जी जिनका घर द्वार लिए है ना उन्हें वापस कर दीजिए, समय देखकर ही इंसान को काम करना चाहिए। तो फिर अगनू कहता है कि ये क्या कह रहे हो, पैर के जूते को सर पर उठाओ, नहीं ऐसा कभी भी मैं नहीं कर सकता। तो शारदा कहता है हम तो आपका नौकर हैं, आप जो बोलेंगे वही होगा, लेकिन इंसान को हवा का रुख देखकर ही चलना चाहिए, जब सब बदल रहा है तो हमें भी बदलना चाहिए। तो अगनू कहता है कि अब ऐसी बात मेरे कान में नहीं आनी चाहिए, अगर मुझे मरना होगा तो हम मर जाएंगे, लेकिन किसी के आगे या किसी को कुछ भी नहीं देंगे और ना ही किसी के आगे झुकेंगे। फिर अगनू कहता है कि थाना से कचहरी तक जिनको हम पाल कर रखे हैं ना वो कब काम आएंगे, बेटा को छोड़ो किस दिन, बेटा को तो छोड़े किस दिन के लिए, नेता और मंत्री को किस दिन के लिए इतने पैसे दिए हैं, इसी दिन के लिए ना। तो शारदा कहता है कि अगर वो लोग आपका साथ नहीं दिए तो अगनू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, सेवा के नाम पर सब मेवा बांट रहे हैं, विकास के नाम पर सब लूट रहे हैं, सबका जानते हैं, मेरी बात नहीं मानेंगे तो डूबेंगे। तो फिर शारदा कहता है कि अब समझ आया कि यहाँ के लोग क्यों भूखे प्यासे हैं, अशिक्षा और बेरोजगारी यहाँ पे क्यों है। तो अगनू कहता है कि तुम समझ के क्या करोगे। तो शारदा कहता है कि अपनी करनी का प्रायश्चित करूँगा। शारदा फिर कहता है कि अब यहाँ से जाने के बाद मेरे हाथों में भी मशाल रहेगा, अब हम भी अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे, जात पात मिटाकर नया समाज हम भी बनाएंगे। तो फिर अगनू कहता है उससे कि अब शारदा प्रसाद मुंशी नहीं, अछूत मारा मुची बन गया है, मनुष्य होकर मनुष्य का रक्त चूसने वाला अब इनकी तरह यह भी हो गया है। तो शारदा कहता है कि आज मेरी आंखें खुल गई है, तब साथ क्यों जान भी मतलब देंगे, मतलब ये जो लोग हैं ना जो समाज के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनका साथ देने के लिए शारदा तैयार होने लगा। इसीलिए कहता है कि अब साथ क्या, अब तो हम जान भी दे देंगे, हम सोचेंगे प्रायश्चित करने में जान चली गई, झारखंड के विकास के लिए जीऊँगा तो जीवन भी मेरा
सार्थक हो जाएगा। तो फिर अग्नु गुस्साते हुए कहता है कि यह मनोकामना तुम्हारी हम पूरी नहीं होने देंगे। अरे कौन है, मेरा बंदूक ला दो, आज इसकी मौत मेरे हाथों में है। तो फिर शारदा कहता है कि मृत्यु मेरा नहीं, आपका लिखा हुआ है। हम जा रहे हैं और आप आज तक हम जितने भी पाप किए हैं ना, उसे अछूत और गरीबों के आगे पूजा करके हम प्रायश्चित कर लेंगे। तो फिर इसमें अग्नु कहता है कि जाओ सब चले जाओ, परंतु हम अकेले नहीं हैं। चारों तरफ मेरे लोग भरे पड़े, कहाँ और कहाँ तक जाएंगे यहाँ के लोग। बाघ पिंजरा में रहने से भी बाघ ही रहता है। यानी अग्नु को बहुत घमंड हो जाता है कि उससे ज़्यादा बड़ा यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो था दूसरे दृश्य में। अब बढ़ते हैं तीसरे दृश्य की ओर और देखते हैं इसमें क्या बातें की गई है। तो तीसरा दृश्य शारदा और सुगिया के बीच में की बातों को लेकर है फ्रेंड्स। तो इसको भी देखते हैं। तो इसका स्थान क्या है? तो इसका स्थान है गोबरा का घर और समय रात का है। चारों तरफ आधा जला हुआ घर है, बिखरे हुए सामान, टूटे हुए मिट्टी के बर्तन पड़े हुए हैं। कहीं से भी मनुष्य की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। आसपास के लोग शायद यहाँ से चले गए हैं, लेकिन गोबरा की जो पत्नी है ना सुगिया, कोने में सिसक रही, यानी एक कोने में बैठ के वो रो रही है। फटे कपड़े और बिखरे बाल उसके दुख के दिन बता रहे हैं। उसकी सिसकियाँ दीवार से टकराते हुए वापस आ रही है। इतने में एक गठरी लेकर शारदा प्रसाद वहाँ आता है और शारदा कहता है कि सब खत्म हो गया, बच्चे आग में जलकर मर गए। जो बच्चे हैं वो कहाँ हैं पता नहीं, लेकिन यह सिसकियाँ कहाँ से आ रही है? कौन है और कहाँ और कैसा है? कौन रो रहा है भाई बताओ। तो फिर सुगिया कहती है कि कौन है और यहाँ क्यों आया है? तो शारदा प्रसाद कहता है कि हम हैं दीदी। तो इतने में सुगिया गुस्साते हुए कहती, कौन दीदी? हम किसी की दीदी नहीं हैं, भागो यहाँ से। तो शारदा कहता है, मैं हूँ आज से आपका भाई, तुम्हारा भाई बनने आया हूँ दीदी, मुझे माफ़ कर दो दीदी। तो सुगिया कहती है कि नहीं, मेरे आंखों में आंसू कितने बचे हैं यह तुम देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ। आज मेरे दोनों बच्चे आग में जलकर मर गए हैं और मेरे जो पति है उसे भी क्या किए तो पुलिस लेकर चली गई है, फिर भी मेरे आंखों में आंसू नहीं है। तो शारदा कहता है कि इस अन्याय का जवाब भगवान जरूर देंगे, एक दिन जरूर आएगा जब लोगों के जो आंसू है ना उससे एक नया समाज का निर्माण होगा, एक नया समाज जन्म लेगी, पापियों का अंत होगा। इसलिए दीदी धीरज रखो। तो सुगिया कहती कि हम धीरज रखें और तुम सब गरीबों को जलाकर राख करो, जाओ भागो यहाँ से। तो फिर शारदा कहता है कि कहाँ जाएंगे दीदी, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो बचा है तुम्हारे कदमों में लाकर रख दिए हैं, मुझे माफ़ कर दो। तो फिर सुगिया कहती है कि इससे मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे क्या? क्या मेरे बच्चे बच जाएंगे? तो शारदा कहता नहीं दीदी, परंतु मेरा दिल कह रहा है कि इस धन की गठरी से और कोई गरीब का बच्चा नहीं मरेगा। उन बच्चों में तुम्हें अपने बच्चे दिखेंगे। फिर शारदा कहता है कि यह गठरी लो दीदी और मेरा उद्धार करो, हम कसम खाते हैं कि अपनी बची हुई जिंदगी आप सभी की सेवा में लगाएंगे और झारखंड में एक दिन जात पात ऊंच नीच सब खत्म हो जाएगा। तो फिर इसमें सुगिया गुस्साते हुए कहती है, काश सबको यह समझ आ जाता और ये मारकाट बंद हो जाता, तो ये धन तुम कहाँ पाए हो? उसके बाद वो उससे पूछती है शारदा से। तो शारदा कहता है कि हम अपना घर द्वार खेत खलिहान सब बेच दिए हैं, जितना पैसा मिला है सब हम आपको ला कर दे रहे हैं। नया समाज बनाने के लिए ये पैसे तो चाहिए, मेरे पैसों से तुम सही काम में लगाओ और लोगों का भला करो। तो फिर सुगिया कहती है कि काश सभी लोग यही समझते, चलो देखते हैं कि किन किन को पुलिस पकड़ के ले गई है। ये तो फ्रेंड्स था तीसरा दृश्य। अब है चौथा दृश्य। चौथा दृश्य का जो स्थान है वो कहाँ है? तो वो वन के बीच में है और समय कब है? दोपहर का। तो वन के बीच में एक पुराना बट वृक्ष है और पास ही नहर में पानी बह रहा है। चारों तरफ से सार के पेड़ों से सूर्य की जो रोशनी है ना बीच तक नहीं पहुंचती है। वट वृक्ष के नीचे एक टीले पर शारदा फुलवा सुगिया बैठी है। मथुरा दौड़ते हुए वहाँ पे आता है। तो फिर फुलवा कहती है कि मथुरा काका आप कहाँ से आ रहे हैं? तो फिर सुगिया बोलती, क्या बात है काका, आप कचहरी गए थे ना? तो मथुरा कहता है कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, कचहरी का फैसला सुनकर इस समाज के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आज जीत गए। तो सुगिया पोती, क्यों, क्या हुआ? तो फिर मथुरा कहता है कि मंगरा को छोड़कर सभी लोगों को आजीवन सजा हो गया है और मंगरा को फांसी की सजा हो गई है। तो शारदा कहता है क्यों, उसकी क्या गलती है? तो मथुरा कहता है कि थानेदार प्रमाणित कर दिया है कि मंगरा ही पूरे गांव में आग लगाया था, उसी के वजह से इतने लोग
मारे गए हैं। तो फिर फुलवा कहती है झूठ है, यह सब झूठ है। आग लगाने वाला बाबा भगत अभी भी गांव में घूम रहा है। तो मथुरा कहता है कि कोई भी ना सुनेगा और ना ही विश्वास करेगा आपकी बात को। बाबा भगत तो थानेदार, सत्यवादी और हम सब झूठे हैं। तो सुगिया कहती जब पापियों का राज है तो न्याय कहाँ से मिलेगा फुलवा? इतना अन्याय हो रहा है तो क्यों वो इंसान नहीं है क्या? उसे सच कहने का अधिकार नहीं है क्या? तो फिर मथुरा कहता है कि सही बोले शारदा जी, कानून अंधा होता है, वे सिर्फ प्रमाण मांगता है। अब और क्या करे? फुलवा मंगरा ने बहुत कहा, परंतु जज उसकी एक भी बात नहीं सुने। तो फिर सुगिया कहती है कि जब हम अछूत गरीब हैं तो हमें अधिकार कहाँ से होगा? मथुरा फिर मथुरा कहता है कि आज देखिए हम समाज का खेल, आज जाने हमें तो जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं, हम मनुष्य नहीं जानवर है। तो फिर शारदा कहता है कि ठीक बोले मथुरादा, आज पशु का न्याय चलता है, छोटे पशु बाघ का भोजन है, ना कानून है ना न्याय है। फिर इतने में फुलवा कहती है कि एक मंगरा के फांसी से आग बुझ जाएगा क्या? जो लोगों के दिलों में लगा है, आज हजारों मंगराओं का जन्म हुआ है। फिर मथुरा कहता है कि अन्याय करके आज खुशी के दिए जला रहे हैं ये लोग। फिर शारदा फिर कहता है कि खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, लोगों के अंदर में तूफान उमड़ रहा है और समाज में परिवर्तन होने वाला है। फिर फुलवा कहती है कि मंगरा को फांसी नहीं हुआ है, वो सारे अन्याय करने वालों के लिए अजगर बनकर आ रहा है। गरीब के खून की कीमत इन्हें नहीं पता है। मंगरा के खून से आज झारखंड के माटी पर बोकारो, हटिया और टाटा बसा हुआ है। इसीलिए फिर इतने में भी सुगिया कहती है कि ठीक बोली फुलवा, गरीब इंसान जब जागता है तो पूरे संसार को जगा देता है, और गरीब जब झुकता है तो पूरा संसार जो होता है ना वो झुक जाता है। तो फिर मथुरा कहता है कि जानने के बाद भी समाज में इतना अन्याय हो रहा है। सुने थे कि इसी धरती पर एक कंस का जन्म हुआ था, पर आज तो इस समाज में कितने कितने कंसों ने जन्म ले लिया है, और हर घर घर में एक ना एक कंस है और इसी धरती पर न्याय कर रहे हैं, फिर भी कोई हलचल नहीं है। तो फिर बुलवा कहती है हलचल नहीं है तो क्या ऐसे ही मंगरा को फांसी हो रहा है? उसके कितने ही लोग आज अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण का जन्म होगा और हर घर में होगा। तो फिर इसके बाद सुगिया कहती है कि हाँ मथुरा काका, देखो आज मेरे दोनों बेटे एक होकर आकाश में सूरज बनकर चमक रहे हैं। बादल कुछ देर के लिए भले ही सूरज को छुपा लेता है, परंतु उसे खत्म कोई नहीं कर सकता। फिर फुलवा का और सभी कहते हैं कि हम सब आज कसम खाते हैं कि जब तक ज़िंदगी रहेगा जात पात हम नहीं मानेंगे, और जब तक हमारा समाज नया समाज नहीं बनेगा तब तक हम आराम भी नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो था चौथा दृश्य। अब हम बढ़ते हैं पांचवें दृश्य की ओर। पांचवें दृश्य में देखते हैं कि किन किन के बीच में बातें हुई है। तो इसका जो स्थान है पहाड़ के किनारे का रास्ता है, समय सुबह का है। फुलवा रास्ते से जाती है, उसके हाथ में एक झंडा रहता है, सर पर लाल कपड़ा बांधी हुई रहती है, दुख उसके मुंह से साफ साफ दिख रहा होता है। फिर फुलवा एक गीत गाती है कि पूर्व की ओर सूर्योदय हो गया है, चारों तरफ सूर्य की किरणें फैल गई है। औरत मर्द यानी जितने भी लोग हैं सभी लोग जागो, मिट्टी के जो भाई हैं वो लोग भी जागो। यानी मिट्टी के भाई कौन होते हैं फ्रेंड्स? मजदूर किसान, क्योंकि इन लोगों का संबंध मिट्टी के साथ बहुत ज़्यादा होता है, तो ये उन लोगों को भी जागने के लिए बोल रही है। अंधेरा छिपा हुआ है गुफा के पीछे, खेतों की मिट्टी सौंधी सुगंध फैला रही है। नींद में पड़े पार पेड़वा यानी पशु पक्षी ये लोग भी जागे, और इन्हें उठकर कितने कितने नए रास्ते बनाने के लिए उन्हें जगा रही है। बढ़ो आगे उमंग के साथ, पूर्व की ओर सूर्योदय हो रहा है, चारों तरफ सूर्य की किरणें फैल रही है। झारखंड के लोग आगे बढ़ो और जागो यानी जागृत हो और नया समाज का निर्माण करो। नया नया पलाश का फूल खिला हुआ है, नए रंग शरीर पर सजा कर लोग झंडा लेकर आगे बढ़ो, मसाल लेकर आगे बढ़ो। और लहराते हुए इस वन के साथ एक ही माँ के जो बेटा बेटी हैं यानी एक ही माँ के जो संतान हैं वो क्यों एक रास्ते पे जाके रोते हैं? तो इसीलिए कहा गया कि रोगे क्यों गांव के एक रास्ते में, आगे बढ़ो, पूर्व की ओर सूर्य जागा है, किरणें चारों तरफ बिखरी हुई है, झारखंड के लोग आगे बढ़ो। ये गीत कौन गाती है? तो फुलवा गाती है। फिर फुलवा कहती है कि जागो झारखंड के लोगों, हमारा झारखंड हमारी माटी और हमारे लोग अत्याचार और अन्याय का शिकार हो रहे हैं। जात पात धर्म नाम पर हमारा खून चूस रहे हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं और हम मूर्ख उनके ही पैर पकड़कर जिंदा रहने की भीख मांग रहे हैं। जिंदा रहने के लिए सबको विरोध करना पड़ेगा, सबको कहना होगा अब हम अलग नहीं है, हमारा धर्म कर्म एक ही है। तो फिर उसके बाद फिर फुलवा कहती है
कि कहाँ जा रहे हैं सुगिया काकी, यानी सुगिया काकी वहाँ से पार होती है। बोढ़नी और खांची लेकर आप कहाँ जा रहे हो? तो सुगिया काकी कहती जा रहे हैं बेटा महुआ चुनकर लाने, पर तुम ऐसे। तो फुलवा फिर कहती है कि गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, सबको समझाएंगे तुम इस झारखंड के मिट्टी के मालकिन हो। पूस का ठंड हो या जेठ महीने की गर्मी में पसीना निकाल कर अपने खेतों में काम की हो, फिर भी कभी भी शरीर ढकने के लिए अच्छे से कपड़ा नहीं मिला, ना ही पेट भर कर कभी भी भोजन यानी अनाज मिला। उसके बाद फिर सुगिया कहती है कि क्या करोगी बेटी, जब भगवान दुख दिए हैं तब उसे कौन मिटा सकता है। फुलवा कहती जाओ काकी, अपने मिट्टी में एक नया समाज बनाने के लिए एक नया रास्ता तो बनाना ही होगा ना। तो सुगिया कहती बस बेटी, अब और बताने की ज़रूरत नहीं है, आज झारखंड का मिट्टी जाग उठा है, आज मुझ में पारसनाथ की ऊंचाई को छूने का भी मन कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग करना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक खोटा भाषा का 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपने परचेस नहीं किया है तो उसे आप परचेज़ कीजिए। वो नवीनतम संशोधित सिलेबस पर आधारित है, जो सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप स्टडी फॉर गोल्स के एंड्रॉयड ऐप पर आपको ये प्रोवाइड कराया गया है। तब आगे बढ़ते हैं। ये तो 5वां दृश्य था, अब 6ठा दृश्य है। 6ठे दृश्य का जो समय है वो दोपहर का है, स्थान जो है वो रास्ते का है। चारों तरफ जंगल है, जंगल के एक नाला जो पहाड़ों से निकलकर बह रहा है। सूरज चढ़ गया है और चारों तरफ गर्मी फैल रहा है। एक पलाश पेड़ के नीचे तितर मांझी बैठा हुआ है। गोबरा बहुत अस्त व्यस्त हालत में आता है, सिर पर उसकी चोट लगी हुई होती है। इतने में तेतरा उससे कहता है कि क्या काका, तुम्हारे सिर पर खून क्यों बह रहा है, कोई आपको मारा है क्या? तो गोबरा कहता है कि और कौन मारेगा, जो गरीब का दुश्मन है और जो गरीब की मेहनत को खाकर झारखंड का मालिक बन बैठा है, यहाँ की धरती हवा और पानी पर अधिकार है उसी ने यह दशा की है मेरी। तो फिर तेतरा कहता है कि क्यों, क्या किए तुम आज तक तो किसी का कभी बुरा नहीं किए हो। फिर गोबरा कहता है क्या मेरी पत्नी फुलवा के साथ मिलकर पूरे गांव वाले को वो जागृत कर रही है, इनके कहने से गांव वाले घर से बाहर आ रहे हैं। तो गोबरा फिर उसके बाद फिर कहता है कि इसी वजह से थानेदार मुझे बुलाकर मारा था, मुझे चोर डकैत कहा गया है। तेतरा कहता है कि हम भी उन लोगों के साथ जा रहे हैं। तेतरा फिर कहता है कि गोबरा के सिर पर वो क्या कहता है, गमछा बांधते हुए कहता है उससे कि काका, ये खून सिर्फ आपका खून नहीं है, ये पूरे झारखंड का है। आपके खून का एक एक बूंद पूरे झारखंड के लोगों को जागृत कर देगा। उसके बाद फिर गोबरा कहता है कि आप जाइए भैया, थानेदार हमको यानी आपको खोज रहा है, जिससे बचकर रहिएगा। तेतरा कहता और कब तक बचकर रहेंगे, सबके साथ ही तो अब जिंदा रहना है, वरना सबके साथ ही मरना है। फिर गोबरा कहता है कि नहीं भैया, अब झारखंड की मिट्टी का लाज आपके ऊपर है, सब आपके ही भरोसे जी रहे हैं। तो तेतरा फिर कहता है कि अब और ज़्यादा दिन नहीं है, अब झारखंड में एक नए समाज का निर्माण होगा, नया सूरज उगेगा, इसके उजाले से पूरे झारखंड में एक नया सवेरा होगा, ना कोई जात रहेगा, ना कोई ऊंच नीच रहेगा, एक मनुष्य और एक धर्म के ही लोग होंगे। फिर गोबरा कहता है कि हाँ भैया, ये दिन जरूर आएगा। तेतरा ठीक है, चलिए काका। गोबरा फिर कहता है कि मुझे कहाँ ले जाओगे, अब मेरा घर इस मिट्टी का कन कन है, अब मेरा गांव यही है। तो तेतरा कहता है कि आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है काका, आपको आराम चाहिए और खाना पानी भी चाहिए। तो गोबरा कहता है कि ठीक बोले, अब मुझे आराम करना चाहिए, देखो अपने चारों तरफ कहाँ कोई आराम कर रहा है, आगे बढ़ो और अब आराम मत करो। अब हम देखेंगे इन सारे दृश्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द को। इसमें है, पहला शब्द है पोड़ मीन्स जला, कान मीन्स रोना, डराई मीन्स डरा हुआ, हाजते मीन्स हवालात, फुराई मीन्स ख़त्म और कांदे मीन्स कहाँ, क्रिया मतलब कसम, नुकाइल मीन्स छिपा हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यानी ये माना जाए तो ये कठिन भी है और नहीं भी है फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा कठिन शब्द और नहीं था इसमें, नहीं तो वो उसको भी मैं लेकर आपके सामने आती। अब हम चल करते हैं कुछ प्रश्नों को। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि अजगर नाटक में कैगो गीत आयल है। तो अजगर नाटक में एक ही गीत आया हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि मंगरा फांसी के सजा तय के बाद आंदोलन के अगुवाई के करे है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुलवा। ये जो मंगरा की फांसी की जो सज़ा हुई थी उसके बाद फुलवा आगे हुई थी, लेकिन इसमें इसका आंसर सी भी होगा, क्योंकि फुलवा के साथ साथ ना तेतरा भी इस आंदोलन में शामिल हुआ था, लेकिन सबसे पहले इसमें फुलवा ही आई थी। तो अगर आपको ऑप्शन में दोनों दिया जाएगा तो आप फुलवा को ही पहले टिक लगाइएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि अजगर नाटक के आयल गाँव के नाम की है। तो अजगर नाटक
में आयल गाँव का नाम दुलीहक है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूली गाँवे आग के लगवो है। तो दूली गाँव में जो है आग बाबा भगत लगाते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि अजगर नाटे के मंगरा केकर से ब्याह करे। तो जिसमें मंगरा है ना वो फुलवा से शादी करता है। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम दूसरे अंक के सारे दृश्य और तीसरे अंक के सारे दृश्य से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, या फिर पहले अंक, दूसरा और तीसरा अंक, इन तीनों अंकों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर बहुत जल्द आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।